नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार राज्य फसल सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हर एक साल सभी फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। और यदि आपके एरिया में जो भी फसल लगा हुआ वो फसल नुकसान होता है तो आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि अपने मोबाइल फोन से फिर अपने परिवार में किसी भी सदस्य के अगर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं गेहूं, मक्का, सरसों, मसूर के लिए, तो आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं पूरा कंप्लीट जानकारी आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिग अपडेट। तो अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के यहाँ पे आपको सहकारिता विभाग लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा देख पा रहे कि सहकारिता विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट ये आप सभी के सामने में ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको किसान कॉर्नर बिहार राज्य फसल सहायता वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना किसान पंजीकरण नंबर टाइप करके यहाँ पे आपको सर्च बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में किसान पंजीकरण नंबर नहीं है, फिलहाल कहीं पे गुम हो चुका है, तो यह जानने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करे के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ये बिहार सरकार की तरफ से ही बनाया गया कृषि वेबसाइट है, जो कि बिहार राज्य में जितने भी किसान हैं वो अपना यहाँ पे जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि पंजीकरण कर सकते हैं, किसान पंजीकरण। साथ ही साथ यदि आपका किसान पंजीकरण बना हुआ था, गुम हो गया, अपने पंजीकरण में मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, किसी तरीके का अपडेट करना चाहते हैं, इसी वेबसाइट के माध्यम से होता है। तो 3 लाइन देखने को मिल रहा है, 3 लाइन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। ऑनलाइन सेवाएं के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देख पा रहे कि किसान पंजीकरण वाला ऑप्शन है, इस जगह पे क्लिक करके आप जो अपना नया पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आपका पहले से बना हुआ है, यदि आप पंजीकरण निकालना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन पे 3 लाइन के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। आवेदन की स्थिति एवं प्रिंट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा किसान पंजीकरण जाने, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आपके सामने में इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे रजिस्ट्रेशन स्टेटस और यहाँ पे सर्च बाय के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या डिटेल्स है तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर के थ्रू से भी आप अपना किसान पंजीकरण निकाल सकते हैं। इसके ऊपर में क्लिक करना है। जो आपके किसान पंजीकरण में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था वही नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। जो आपके पंजीकरण में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था यदि खो गया है तो यहाँ पे आपको आधार के ऊपर में क्लिक करके आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उस पर OTP जाएगा, आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने में कैप्चा टाइप करना है, लॉगिन के ऊपर में क्लिक करना है। आपके दिएगा आधार कार्ड में जो मोबाइल जुड़ा है उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करके लॉगिन कीजिएगा, तब जाकर के यहाँ पे जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स वो खुल के आएगा। यदि इस तरीके से आपके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, आपके किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर जुड़ा था वो भी आपका गुम हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को ठीक करना पड़ेगा, जो कि आप इसी जगह से कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन ऊपर में दिखाई देगा। एक विवरण संशोधन, इस पे आपको टिक लगा देना है और यहाँ पे विवरण संशोधन किसान पंजीकरण, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक की तो आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो OTP वाला सेलेक्ट कर लेना। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के ही करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके आपके किसान पंजीकरण में जो भी डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं 24 घंटे में अपडेट हो जाता है। तो उस जगह पे जा करके आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे कि बैंक का नाम, पिता पति का नाम, लिंग, गांव एवं मोबाइल नंबर सुधार करने की सुविधा उपलब्ध है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो पंजीकरण में जुड़ा हुआ है तो उस पर देख पा रहे कि OTP जा चुका। OTP टाइप करके वैलिडेट लॉगिन पे क्लिक, तो इस तरीके से देख पा रहे कि आपका जो किसान पंजीकरण का यूजर है वो आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका जो किसान पंजीकरण है आ गया है। यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण नंबर जो है वो आपको दिख जाएगा, इसी को आपको नोट करके रख ले। वापस यहाँ पे जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और साइन आउट बटन के ऊपर में क्लिक करके इसको बंद कर देना है। विभाग मोबाइल या फिर कंप्यूटर में लिख करके सर्च कीजिएगा। किसान कॉर्नर के ऊपर में क्लिक करके 2025-26 वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पंजीकरण नंबर डाल करके सर्च के ऊपर में क्लिक,
आपके किसान पंजीकरण में जो भी डिटेल्स दिया हुआ सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पे आपका अधूरा या फिर बचा हुआ है उसको आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको अपना वार्ड नंबर जो वो सिलेक्ट कर नीचे के साइड में आइएगा और भी आपका चीज़ जो पहले से फिलअप किया हुआ रहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको जैसे कि बता दी। एक तो वार्ड नंबर हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो किसान का प्रकार वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपके नाम से ज़मीन है तो आपको रैयत ही सिलेक्ट करना है। यदि आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आप यूँ ही ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर आप बटेदार वगैरह करना चाहते हैं, बटेदारी वगैरह करते किसी दूसरे का खेत, तो यहाँ पे गैर रैयत कृषक है। यदि आपके पास में एक आध कट्ठा ज़मीन है और आप किसी दूसरे का भी कर रहे हैं तो चाहते हैं कि दोनों चीज़ का हम ऑनलाइन करें, अपना वाला भी और बटेदारा वाला भी, तो ये वाला सेलेक्ट कीजिएगा। तो लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छा जो होता है वो आपको इसमें गैर रैयत ही होता है, तो आपको गैर रैयत सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके नाम से ज़मीन रसीद वगैरह अप टू डेट है तो आपको रैयत सेलेक्ट कर लेना है, उसमें एलपीसी वगैरह मांगा जाता है। यदि नहीं है तो आपको गैर रैयत ही सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जिला जो है वो अपना सेलेक्ट करना है, राजस्व अंचल जो आपका ब्लॉक वो सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका मौजा है हल्का वो सेलेक्ट कर लेना है, हल्के के अंदर में कौन सा मौजा में आप आते वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है खाता खेसरा। यहाँ पे खाता खेसरा और ज़मीन विवरणी जोड़े के ऊपर में क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे खाता डालना है, खेसरा डालना है, थाना नंबर डालना है और यहाँ पे आपको रकबा जो है वो डिसमिल में जानना है। ज़मीन विवरण जोड़े के ऊपर में क्लिक कर। अब यहाँ पे जो खाता खेसरा वाला जो ऑप्शन रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जब तक आप नहीं डालिएगा तब तक यहाँ पे आगे का प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि यदि आपके पास में ज़मीन नहीं फिर भी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, यदि आप बटाईदार भी करते किसी से मांगिएगा तो आपको कोई भी खाते खेसरा का डिटेल्स जो है नहीं देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दूसरे ब्राउज़र को ओपन करना है या फिर आप इसको काट भी दे सकते हैं। इस स्टेप को बाद में भी आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको काटते नहीं हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और कोई जो दूसरा ब्राउज़र है, जैसे कि हम इसको गूगल में कर रहे थे, अब हम जो अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप खाता खेसरा जो वो निकाल सकते हैं। तो आप सबको यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आकर के जो बिहार सरकार का भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा। आसान भाषा में बता रहा हूँ, ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप आइएगा, यहाँ पे आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि जमाबंदी पंजी देखे, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको अपना जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर अंचल को सिलेक्ट कर लेना, प्रोसेस बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है, हल्का सेलेक्ट कर लेना, मौजा सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे नीचे में इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि प्लॉट मतलब होता है खेसरा और यहाँ पे खाता नंबर होता है खाता नंबर। तो ये दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लीजिएगा या फिर यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे दोनों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे टैप कीजिएगा और नंबर जो है इसका कैप्चा वो टैप करके सर्च बटन के ऊपर में क्लिक। तो जब आप नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे देख पा रही कि बहुत सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से क्या करना है कि जो भी आप किसी का भी जानते हैं कि आपके एरिया में जो ज़मींदार है उसका नाम यहाँ पे शो कर जाएगा या फिर जो भी नाम शो करेगा, मैक्सिमम लोगों को आप पहचानते हो। तो इसमें कितना खेसरा है, कितना खाता है, कितना ज़मीन है, ये सब चीज़ देखने के लिए यहाँ पे जो ये बटन दिखाई दे रहा है आँख वाला, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक, तो इस ज़मीन में देख पा रहे कि किस खेसरा में कितना डिसमिल है। इस तरीके से यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप जो है सर्च कर सकते, जो आपको कितना डिसमिल है वो आपको जो दिखाए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसी हिसाब से वहाँ पे फिलअप करना है। अब यदि आपको नहीं मालूम है कि खाता खेसरा किसका हम डालेंगे, क्या डालेंगे, तो आप रेंडमली जो है 2 4 5 नंबर डाल करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कुछ भी नंबर यहाँ पे आप डालिएगा 3 4 डिजिट का और यहाँ पे कैप्चर टैप करके सर्च कीजिएगा। इसी तरीके से खाता भी 3 से 4 डिजिट का होता है, वो टैप करके सर्च कीजिएगा या फिर यहाँ पे रैयत का नाम जो है इसके थ्रू से भी आप खोज सकते हैं। सामने में खाता खेसरा आ चुका है, यहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है, खेसरा डालना है और थाना जो है वो भी वहीं पे आपको लिखा हुआ रहता है, ये मौजा नंबर होता है, वही आपको टाइप करना है। रकबा कितना डिसमिल है इसमें, इस खाता खेसरा में, वो टाइप करना है। सही सही इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपको जब भी इस योजना का लाभ मिलेगा आपके एरिया में तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे ज़मीन विवरणी जोड़े के ऊपर में क्लिक कर देना, इस तरीके से एक का ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी से 5-10 खाता खेसरा का आप जो डाल सकते हैं। अब डिसमिल है, इसमें थोड़ा सा आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि 50 डिसमिल है तो आप जो है 70 80 90 भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ज़मीन तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज में डालना है। अंदाज़ा से यदि आप डाल दीजिएगा तो यहाँ पे मान के चलिए कि
किसी ज़मीन में जो रकबा है, जो डिसमिल है ज़मीन जो है वो मात्र 2 डिसमिल बचा हुआ, वहाँ पे आप 200 डिसमिल कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तकरीबन आपको 500 डिसमिल के अंदर में ही यहाँ पे किसी तरीके से पूरा लेना है, तब जाकर के आपको अच्छा खासा पैसा जो आपको मिल पाता। जैसे आप यहाँ पे एक का ऐड कीजिएगा तो इस तरीके से लैंड डिटेल्स एंड सक्सेसफुली दिखाई देगा। इसके ऊपर में ओके के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, फिर से दूसरा तीसरा जो भी है उसको आप ऐड कर लीजिए। जो भी आप ऐड कीजिएगा नीचे में आपको इस तरीके से दिखाई देते। तो यहाँ पे जो भी ज़मीन का डिटेल्स आप बारी बारी से डाल दीजिएगा, नीचे में सब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक खाता खेसरा का जो डिटेल्स है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपके एरिया में जो फसल लगाया गया है, जिसमें कि यहाँ पे आपको गेहूँ दिखाई दे रहा है, मक्का दिखाई दे रहा है, सरसों, मसूर, इसमें से क्या आप अपने खेत में लगाए हुए, आपके एरिया में कौन सा फसल लगाया गया है, तो यहाँ पे आपको डिसमिल नोट कर लेना है। जैसे कि इस खेसरा में हम जो है 200 डिसमिल दिए, तो 200 डिसमिल में आप क्या सब लगाए, जैसे कि गेहूँ लगाए 100 डिसमिल में तो 100 में डाल दीजिएगा, मक्का यदि 100 में देना है तो 100 में मक्का डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपको डिवाइड करके दे देना है। जो फसल आपके एरिया में नहीं लगता वो नहीं देने, नहीं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिले। अब कोई ज़रूरी नहीं कि किस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा, कभी कभी क्या होता है कि गेहूं का मिल जाता है, कभी मक्का का मिल जाता है, तो आपको इस हिसाब से फिलअप करना है कि किसी भी तरीके से यदि आपके एरिया में यदि इस योजना का लाभ मिले तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो सब कुछ में आपको डाल देना है। यानी कि हमारे एरिया में जो है मसूर नहीं लगता है अभी फ़िलहाल, ये मसूर नहीं डालना है, बाद बाकी हम गेहूँ भी डाल सकते हैं, मक्का भी डाल सकते हैं और सरसों भी, तीनों भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप अपने एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सभी में जो बारी बारी से ये जो आपका डिसमिल है इसको आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जो टोटल डिसमिल रहता है उससे ज़्यादा का आप इसमें फिल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आगे आपका सेव ही नहीं होगा। इससे नीचे का रख सकते लेकिन ज़्यादा नहीं करना। अब जैसे ऊपर का सारा फिलअप किया हुआ हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, इस बॉक्स के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इस बॉक्स के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो कैप्चा देखने को मिल रहा है, कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना है। कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे जो आपको सुरक्षित करे के ऊपर में क्लिक करना है और देख पा रहे कि OTP जा चुका है, OTP डालेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर। यहाँ पे अगर आप इसका रिसिप्ट का प्रिंट लेकर के रखते तब भी, नहीं रखते तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता। जब भी आपके एरिया में बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा तो आपका नाम पहले से ही लिस्ट में रहता है। आपका जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है वो आपसे अपने आप संपर्क कर लेंगे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे कि नीचे में जो इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, तो इसका हुआ है आपके बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2025-26 मौसम के पंजीकरण को हमारे पोर्टल पर सुरक्षित कर लिया गया, किंतु अभी आपका आवेदन पूर्ण नहीं हुआ है। ऐप आपको इंस्टॉल करके इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक बार जो आप अपनी किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार जो है उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिसिप्ट वगैरह जनरेट हो चुका है। यदि आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं भी कीजिएगा, ये स्टेप आपका जो किसान कोऑर्डिनेटर सलाहकार है वही आपका पूरा कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे कि नीचे में आपका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर में जब आप क्लिक तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये गूगल प्ले स्टोर में जो है ऐप आपको दिखाई देगा। इसे आपको इंस्टॉल करके देखते कि क्या हो रहा है। इसे आपको हम इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पे हम ओपन करके चेक कर लेते क्या आता है। यहाँ पे ओपन कर लिए। अब यहाँ पे इसका इंटरफेस पहला कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके सर्च डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कर, तो देख पा रहे हैं ऐप तो सही तरीके से काम कर रहा है। जैसे पंजीकरण नंबर डाल करके यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो आपका यहाँ पे नीचे में पूरा जो डिटेल्स आ जाएगा। साथ में यहाँ पे आवश्यक फोटो अपलोड करिए के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे जो फोटो आप खींचेगा आपको अपने खेत में जाकर के या फिर किसी भी खेत में जाकर के आपको फोटो कैप्चर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन वो आ रहा है। तो यदि आप अपने घर वगैरह का डाल दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो। खेत डालना है, यहाँ पे अपना फोटो डालना है, फसल का फोटो डालना है, फिर यहाँ पे खेत का फोटो, OTP भेजे के ऊपर में क्लिक करके आप इस स्टेप को कंप्लीट कर लीजिएगा और आपका आवेदन जो है 100% कन्फर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई। यदि ये वीडियो आप सभी के काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे बिग अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।